बहुत सारे लोग हैं जो अपने साइंस के एक छोटे से दायरे में बिल्कुल कैद हैं और उनमें से कुछ लोग मेरे चैनल पर भी आते हैं और अपने अपने कमेंट्स देते हैं कि कैसे साइंस को, नॉन साइंस को, जो वो जानते हैं, जो उन्होंने कभी पढ़ी है, थोड़ी जहाँ से सुनी है कि उसको सब कुछ पता है, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली में ये चीज़, ये अंधभक्ति हमारे दिमाग में बिल्कुल गड़ी हुई है और इसका शिकार अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हुए थे। इसका शिकार बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद ऐसी ऐसी चीज़ें कही थी जिन पर विश्वास नहीं होता था। चलो, बाद में उन्होंने प्रूव की। ये बात बिल्कुल सही बात है। सपोज कीजिए अगर ये बात प्रूव ना होती, वो एक अलग बात है, पर उन्होंने प्रूव की। उसके बाद नील्स बोर आए। नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर बहुत सारी बातें कही जो अभी तक नहीं पता कि कैसे होती हैं, पर ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि वो होती हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसका विरोध किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी का सेकेंड हाफ इस चीज़ में निकाल दिया, इस चीज़ में वेस्ट कर दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स गलत है। आप देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, 30 साल की उम्र का होते होते दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर दी, वो इंसान ने वो इतना उस चीज़ में गड़ गया कि रिलेटिविटी के बिना, ये जो नॉन साइंस है, इसके बिना और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। कि ऐसे कैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है इन्फिनिट स्पीड के साथ, जबकि लाइट से आगे कोई जा ही नहीं सकती कोई चीज़। कैसे ये हो रहा है? और बहुत सारी चीज़ें जो क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आपने सुना हो इसके बारे में कि कैसे ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का सेकेंड हाफ उस चीज़ को डिस्प्रूव करने में निकाल दिया जो सही थी। अब नील्स बोर के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन की लड़ाई थी, क्योंकि नील्स बोर क्वांटम मैकेनिक्स के फादर माने जाते हैं। वो उसको सही बताते थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत बताते थे। तो नील्स बोर जब साइंस के किंग बन गए, जैसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस के किंग थे, अभी नील्स बोर बन गए, तो फिर रिचर्ड फेनमैन आए। रिचर्ड फेनमैन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं मानता हूँ कि क्वांटम पार्टिकल्स को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूँ इस बात को, पर अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो क्वांटम मैकेनिक्स को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। नील्स बोर ने इसका विरोध किया और नील्स बोर ने एक तरह से बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा की रिचर्ड फेनमैन की, और ये तक कह दिया कि इस इंसान को साइंस आती नहीं है। क्योंकि नील्स बोर के दायरे में जो साइंस थी, उसको लगता था कि ये जो मेथड्स हैं यही सही हैं। रिचर्ड फेनमैन ने एक नए मेथड की मांग की या एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उसको बड़ा धिक्कारा गया या साइंटिफिक कम्युनिटी में। वहाँ ऐसा लग रहा था कि रिचर्ड फेनमैन का जो करियर है साइंस में वो बिल्कुल ख़त्म है, पर वो इंसान उठा, उसने साबित किया वो बात, और वो फिर रिचर्ड फेनमैन अभी गॉड बन गए साइंस के। पर रिचर्ड फेनमैन ने वो बातें नहीं की जो अल्बर्ट आइंस्टाइन या नील्स बोर ने की। वो हमेशा ओपन माइंडेड रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मेथड हो सकता है जो अभी तक शायद खोजा ना गया हो साइंस में, क्योंकि अभी तक जो मेथड्स खोजे गए हैं पहले वालों ने उनको नकारा है। अभी देखिए, क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन से कुछ ऐसा निकलता है जिसे नॉन साइंस डिफाइन नहीं कर पाती। अभी तक ये नहीं पता कि क्यों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इन्फिनिट स्पीड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्यों पार्टिकल्स ऐसे गायब होते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, क्यों होता है, किसी को नहीं पता। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी की पूरी थ्योरी है। किसी को नहीं पता ये होता कैसे है। तो रीबर्थ की स्टोरीज, या आप कह लो कि आप जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने जाते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि हो क्या रहा है। हाँ, किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है, अभी किसी ने की या किसी ने नहीं की है। आपने अगर क्वांटम पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन नहीं की, सपोज कीजिए नील्स बोर ने उन पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन की होगी, उनको उस बात पर पक्का यकीन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मे भी नहीं की, अगर की तो उन्होंने मानी नहीं, क्योंकि अगर वो मान लेते या उन्होंने की होती और फिर वो अपनी ज़िंदगी का सेकंड हाफ वेस्ट ना करते उस चीज़ को डिस्प्रूव करने में, तो या तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की नहीं, अगर उन्होंने की तो उन्होंने मानी नहीं। यही बात हो सकती है। तो इसी तरह से रीबर्थ की स्टोरीज की बात है। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं और करके भी नकारते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि मेरे जो नॉन साइंस के दायरे में ये बात फिट नहीं बैठती, तो ये बात गलत है, तो ये बात झूठ है। तो ये बात है।
आप जो कुछ लोग मेरे चैनल पर आते हो और कहते हो कि तुझे साइंस नहीं आती या तुझे पता ही नहीं है कुछ, और आपने बड़ी साइंस पढ़ी है, आपको सब कुछ पता है, तो आपकी इसमें गलती नहीं है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर भी इस बात से बच नहीं पाए थे। माइंड गेम्स खेलता है, आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर।